नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर विलायती राम अंकल जी हम सब संगत के साथ अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। आप प्लीज आएं और अपनी ब्यूटीफुल पल और ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की हम सब के साथ शेयर करें, ताकि हम गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स को फील कर सकें, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस को फील करें। थैंक यू सो मच गुरुजी। सब संगत के लिए, जितने भी और संगत शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और वो हम मतलब उनकी वर्ड से हम गुरु महाराज जी को फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज एंड शुक्राना गुरुजी। अंकल जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज जो गुरु जी के सुनहरे शब्द, जो एक विषय है जो गुरु जी ने नरेंद्र ढांड अंकल जी के कभी बोले हैं कि देयर इज नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग हैपन बाय हिज चॉइस। गुरु जी के यहाँ जिसको भी गुरु जी अपने दर पे बुलाते हैं, जिसका भी हाथ पकड़ते हैं, तो वो हमारे उस समय तक तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने संगत में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान मिला हो जिसने गुरु जी को पाने के लिए कोई ऐसा कोई उद्यम किया हो, ऐसे कोई एफर्ट्स किए हो कि वो जैसे कोई पूजा पाठ, कोई व्रत, कोई उपाय, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि गुरु जी महाराज ने जिसका कल्याण करने के लिए वो आए हैं, उसको उन्होंने अपने दर पे बुलाना ही है, या उनके पास तक जाना है, या उनका अपना वो है। तो गुरु जी के सुनहरे शब्द तो है ही, लेकिन इंसान को प्रकृति ने या कुदरत ने या मालिक ने एक और जो बहुत बड़ा वो दिव्य शक्ति जो दी हुई है, वो है विवेक की, जिससे अच्छे बुरे का, गलत सही का ज्ञान जो है ना हम कर सकते हैं। तो जो संयोग है, कोइंसिडेंस जो है, वो तो हम लिखवा के लेके आते हैं। वो कहते हैं कि विधि का विधान है जो हमारे भाग्य में लिख के आ गया, जो पिछले कर्मों का जो लेना देना है, हिसाब किताब है, वो जो हम लिखवा के आए, वो जो वो होता रहेगा। तो वो संयोग है कि जैसे जैसे हमारे वो पिछले पन्ने खुलते जाएंगे, उसी हिसाब से हमारी जिंदगी चलती जाएगी। लेकिन जब उस बीच में गुरु जी महाराज महाशिव जो गुरु रूप में जो इस कलयुग में आए हैं, उन्होंने जिस संगत को अपने दर पे बुला लिया है, जिसको पकड़ लिया है, पर यहाँ ये संयोग जो है ये इसका हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि इनके हाथ में रबर और पेंसिल भी है जो डेस्टिनी को रीराइट करते हैं, और बाय हिज चॉइस भी है। और आपका जब मांगने की आदत हमें हमसे होती रहती है, तो वो आदत भी हमें वो करती है कि वो भी चॉइस में आ जाता है कि हम क्या चाहते हैं। उनकी चॉइस तब है जब हम सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। तो जो हमारी लाइफ में होगा, हर क्षण जो है, जो भी होगा फिर उनके हिसाब से होगा, उसमें कोई संयोग वाली कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मैं जब गुरुजी के यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, उससे 14 साल पहले गुरुजी एक बालाजी के भगत थे, उनके साथ में मेरी वार्तालाप हुई थी, मैं उनको यहाँ जाया करता था। तो एक दिन मैंने उनसे सवाल किया था कि आप ये कहते हो कि जी जब गद्दी पे बैठते हो आप, तो जो भी लोग आते हैं वो बालाजी और उनके बीच में वार्तालाप होती है, और जो भी कहते हैं, कहते सुनते हैं वो बालाजी हैं, आपका इसमें रोल नहीं है। तो उन्होंने सिंपल सा एक चीज बोला था, कह जी बिल्कुल। तो मैंने कहा लेकिन फिर ऐसा ऐसे कैसे है कि 10 लोग एक दिन में आए और 7 लोग तो उनका सब कुछ ठीक हो गया जैसा उन्होंने बताया उपाय, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद जब मैं उनके यहाँ गया, तो उनकी जो 20-25 साल की सेवा थी, बालाजी की गद्दी जो लगाया करते थे, काफी लोग आते थे उनके यहाँ, वो सब कुछ गायब हो गया वहां से। अखंड ज्योत गायब, धूपबत्ती अगरबत्ती गायब, मतलब जो मूर्ति वाली जो पूजा थी वो सब कुछ गायब।
तो मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा सब कपाट बंद, अखंड ज्योत गायब। तो मैंने कहा कि अंकल क्या हुआ? तो उन्होंने एक सिंपल सा बताया कि जी मैं जो ना साकार से निराकार में चला गया हूँ। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब? कह लगे ऐसे ऐसे जीके में है, वो गुरुजी बैठते हैं गद्दी पे, गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा हुआ, बाकी संगत नीचे बैठती है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, बस आपका दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। और उन्होंने फिर उसमें सेकंड उसमें वो बताया, मेरे सवाल का जवाब भी दिया कि जो 3 अभी भी रो रहे बिलख रहे हैं कि बालाजी 3 के बारे में जो फील हो रहे हैं कि उससे बड़ी कोई शक्ति है वो प्रूव होगी उस दिन। उन्होंने बता भी दिया वो चीज कि 20-25 साल की उनकी जो सेवा थी, बालाजी की सेवा थी, वो एक ही विजिट में उनके यहाँ गुरुजी के उन्हें अपने यहाँ बुला के, मतलब मेरा सवाल उनके थ्रू गया और गुरुजी ने उनको बुला लिया और उनकी वो एक साइड कर दिया और उसका हो गया। यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल भी हैं और हमारी कोई ऐसी पिछली अध्यात्म कोई जर्नी भी है जिसकी वजह से गुरुजी हमें लेके चल रहे हैं साथ। तो जब उन्होंने बता दिया, सवाल उठाया, मैंने अकल लगाई, खत्म हो गया। 14 साल बाद जब मैं 2006 में 12 मार्च 2006 को जाना था मैं, उससे पहले मेरी लाइफ में जो चल रहा था कि 6 महीने करीब थे जो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, वो जब से जा रहा था तो मेरी लाइफ में चल रहा था 2 चपाती सुबह 2 शाम का। और आपका दूसरा था कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी, इसको छोड़ दे। तीसरा था जल्दी आ गया तो कोई ढंग की जगह ढूंढ ले, सारी चीज चल रही थी। जब वहां गया तो पहले दिन जब लंगर प्रसाद लेके मैं बाहर निकल रहा था तो वो गुरुजी के स्वरूप जो है ना वो बांट रहे थे। तो मैंने पहले हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ झूठे थे क्योंकि खाना खाया था उस दिन तक। तो लंगर का भी कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि लंगर इसको बोलते हैं यहाँ। फिर ज्यादातर उससे पहले भंडारे ही खाए, लंगर का बहुत कम वो रही है। तो मैं पानी पीने की लाइन में लगा, हैंड वॉश की लाइन में लगा, वापस आया तो वो चले गए थे। तो मनोज को एक साइड में खड़े थे तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, बातचीत करते बड़े, मतलब हम 2 लोग बात कर रहे तो इतनी थी कि हमारे बिल्कुल नजदीक भी कोई खड़ा है तो वो भी हमारी बात को नहीं सुन पाए, इतना सॉफ्ट बोलते थे वहां। तो मैंने उसको एक किनारे पे खड़ा था, मुझे नहीं पता था अगला प्रोसेस क्या होता है गुरुजी के यहाँ कि आगे लेके वापिस आना होता है। तो मैं उसको मनोज को बोला कि मैं तो हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लगा और ये तो फोटो बांट रहे चले गए। तो उसने एक ही चीज बोली थी, भाई साहब आप पहली बार आए हो और पहली बार गुरुजी की जो है ना ये स्वरूप मांग रहे हो, फोटो मांग रहे हो। कह रहा मैं 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था तब गुरुजी की कृपा हुई थी कि मेरे को ये गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो फिर उसने बताया था कि पहले ले जाने से पहले उसने ये बताया था कि गुरुजी जो है जानी जहान है, जिसको वो बुला रहे हैं उनको पता है, उनको ना वो प्रवचन देते हैं ना आपको कुछ बताने की जरूरत है, वो जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं किसको किस लिए बुलाया जा रहा है। उसके बारे में जब उसने बोला कि टाइमिंग और प्रायोरिटी सब कुछ गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे कहाँ देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। अगर उन वचनों को जो पहले दिन वचन मेरे को जो उसने बताया था कि गुरुजी के बारे में कि मतलब टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, आपको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। अगर उसी वचन पे चला जाए तो फिर गुरुजी की चॉइस हो जाती है। हमारा समर्पण कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें, अपने आप को मतलब उनके हवाले कर दें, उसके बाद फिर वो जाने। तो जो इसमें कोई इंसिडेंस नहीं है, उनकी चॉइस है कि वो रीराइट ही करते हैं। ऐसी बहुत संगत है, उनमें से मैं भी एक हूँ कि जो मेरी लाइफ में जो मौत के परवाने लिखे हुए थे वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो वो संयोग नहीं है। जब एक गहराई से देखते हैं कि हमारी अकल, हमारी कैलिबर सब कुछ फेल है, वहां जाके जहां से वो निकाल के लेके आते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द जो है ना वो पकड़ते हैं, हमारी सोच भी पकड़ते हैं। इसलिए मेरा तो ये है कि सोचने से पहले भी जो है ना 1000 बार सोच लो, कहीं वो सोचा हुआ तुम्हारे लिए तो उल्टा नहीं होगा। क्योंकि जितने भी अवतार इस धरती पे हुए आज तक, उनके आने के 2 मकसद होते हैं। एक तो है किसी ने वरदान दे दिया उसको सिद्ध करना है, या किसी ने श्राप दे दिया उसको पूरा करना है। मतलब 2 चीज है उनको अवतार लेने के लिए जो उनको मजबूर करते हैं कि वो अवतार लें, इस धरती पे धरा पे आके अवतार लें। और वो जैसे रामचंद्र जी से 14 कला संपूर्ण बताते हैं उनको, और वो एक उसमें उनको पुरुषोत्तम राम कहा गया है, और पुरुषों में उत्तम। एक इंसान की जिंदगी में एक आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी को जिए,
कैसे अपने वचनों को निभाए, किस तरह से करे, वो उन्होंने दिया। फिर कृष्ण जी के रूप में आए तो 16 साल कला संपूर्ण थे। पैदा होने के साथ ही उन्होंने अपनी कलाएं वो दिखानी शुरू कर दी थी, वो सब कुछ है। उसके बावजूद भी जब जैसे ही उनके उसका उद्देश्य खत्म हुआ, तो जो शरीर धारण करके आए थे वो वापस उसको छोड़ के चले गए कि जिस पर्पज के लिए आए थे वो पर्पज पूरा हो गया। गुरुजी महाराज ने भी चोला धारण किया और इन्होंने भी इस चोले को छोड़ा कि इसकी कोई वक़्त नहीं है। ये जो चोला, ये तो पैकिंग मटेरियल है। इसके अंदर जो चीज वास करता है, जो जो रख के इसके अंदर भेजा जाता है, असली चीज, असल चीज वो है जो आत्मा सो परमात्मा है, जो उससे लो लगती है उसका। और मेरी लाइफ में मतलब ये कहें कि हम 14 साल पहले जब गुरुजी के बारे में उन बालाजी के भक्त ने मेरे को बताया था, तो उस बीच में एक ऐसा वो हुआ था कि मेरी मतलब डेथ का मैंने अपने सामने देखा है। वहां से लिखा तो उनकी चॉइस थी, मेरा संयोग तो ये था कि वो उस दिन मेरे को पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन ये महाराज की वो थी। मैं तो था कि मैं हनुमान जी को मानता था, हनुमान जी को रोल करता था, रामलीला में काफी वो करता था, तो मुझे तो था कि हनुमान जी का है। पर हनुमान जी भी शिव के अंश हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी उत्पत्ति जो है, निकास जो है उनका है महाशिव से। तो एक शिव के अंश के इतनी शक्ति है, परम अतुलित बलधामा उनको बोलते हैं। तो मेरा तो यही था कि हनुमान जी को मैं मानता हूँ, उनको पूजता हूँ, तो उनके उसमें है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, बार बार जब सत्संग करते हैं, तो तब ये पीछे मुड़ के देखा जाता है कि ये उस समय वो संयोग उनकी चॉइस में जो बदला, कि वो जो चाहते थे वो हो रहा है लाइफ में। मैंने तो डे 1 पे ही जो है ना, मांगने वाली जो कॉन्सेप्ट थी, जब उसने मनोज ने मेरे को बोला था कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, और गुरुजी की जो टाइमिंग प्रायोरिटी बताते हैं उसमें है कि सबसे पहले उनकी है प्रायोरिटी में लाइफ, जो मुझे 3 बार तो मेरी नॉलेज में है, जो मेरे को उन्होंने बख्शी है। एक बार जब मैं साक्षात गुरुजी के दर्शन नहीं करे तो उससे पहले वो बख्शी है। 2 बार उसके बाद जो मैंने देखा, जो प्रूवन है कि वो मेरी लाइफ एक्सटेंड की है गुरुजी ने। तो ये मतलब ये संयोग नहीं है। और मैंने ऐसा कोई पूजा पाठ या ऐसा कोई तप या इस तरह को कुछ नहीं किया कि मैं अपनी मौत को टाल सकूं। ये महाराज की कृपा है। इस शरीर को आगे कितना आगे ले जाना है, इस शरीर का आगे पर्पस क्या है, वो भी वही जानते हैं। क्योंकि जब जब मेरे को ये पता लगा कि ये गुरुजी ने लाइफ बख्शी है, आगे जो बख्शी है, ये सांसें जो है ये गुरुजी ने दी हुई है फर्दर, तो मैंने एक ही वो की थी। हॉस्पिटल के बाद में जब मैंने अपने आप को अपने अंदर मनन किया, तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि मुझे नहीं पता ये जो आगे जो लाइफ एक्सटेंड हुई है, इसका पर्पस क्या है। ये आप जानते हो कि मेरे को क्यों आगे अभी रखा है आपने, तो ये आप जानते हो। मैं ये 3 इंसिडेंट ही बताता हूँ जिसमें कि जिंदगी बख्शी है। जो प्रायोरिटी है गुरुजी की, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सारी दुनिया हमारी हो जाए, लेकिन हमारे पास एक सांस ना हो, हम क्या एंजॉय करेंगे उसको। दूसरी प्रायोरिटी में आता है हेल्थ, स्वास्थ्य। हमारे पास सांसें भी हैं, सारी दुनिया की दौलत भी है, लेकिन हमारे पास हेल्थ नहीं है। हम बेड रिडन है, ना हम खा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो भी बेकार है। और तीसरा ये दुनियावी चीजें जिनके लिए हम जगह जगह मत्था टेक के अपने माथे पे निशान लगाते रहते हैं और टिकते नहीं है। मतलब जैसे संगत मत्था टेकती है, जब हम सेवा करते हैं तो उस संगत के मन में होता है कि सेवा तो वहां कर रहे होते हैं, और उनको ये होता है कि जैसे ही मौका लगेगा बीच पे, वैसी सेवा छोड़ के और बड़े हॉल में जाके जो है ना मत्था टेकेंगे। तो बोलते थे कि अंकल जो है ना वहाँ मत्था टेक के आ रहे हैं गुरुजी को। तो मेरे को तो यही समझ में आया था कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं और सेवा कराते भी वही हैं खड़े होकर साथ में। तो जब वो आपके साथ खड़े होकर सेवा करा रहे हैं, तो फिर आप शरीर और मन को एक जगह क्यों नहीं टिका पा रहे? क्योंकि आपका मन जहां चला गया, इंसान वहां होता है। एक्चुअल में शरीर कहीं भी पड़ा है, वो मायने नहीं रखता। तो आप इधर सेवा कर रहे हैं, आप वहां सेवा करते करते आपका ध्यान चल रहा है कि जाके वहां मत्था टेकना है। तो जब मैं जाते थे तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मैंने कि आप जा रहे हो तो वापस आके मेरे को दिखाना कि आपका मत्था टिक गया। तो शुरू में उनकी ये चीज नहीं आई। मैं बोलता था, वो नहीं करते थे। फिर एक दो ने पूछा कि अंकल आप ये क्यों कहते हो बार बार कि जाते हो तो आप वापिस आके दिखाने की मत्था टिक गया।
मैंने बोला क्योंकि मेरे को जो समझाया गया है, मेरे को जो बताया गया, मेरे को तो ये है कि मत्था टिकने का मतलब है कि आपका विश्वास टिक गया, और विश्वास एक बार टिक गया फिर उसको जगह जगह उठा के रखने की जरूरत नहीं। आपका भरोसा, क्योंकि भरोसे की ही नाव है जो पार होती है। तो मैं उनको यही बोलता था कि भरोसा टिक, जिस पे टिक गया। अब जब सारी सृष्टि मतलब महाशिव की से ही निकलना है, एक ज्योत, एक ओंकार, ओम, वहीं से सब कुछ निकलना है और वहीं वापस जाके समाना है, मतलब उसकी फाइनल डेस्टिनी भी वही है। तो फिर अगर वही हमें हमारे सामने आ जाते हैं और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, उसके बाद इधर उधर भटकना, आना जाना, ये सब कुछ सब बेमाने हो जाता है। और ये कहते हैं कि वो कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव है, कि जब उनको सर्वशक्तिमान जो है, परम शक्ति जो है, अगर उसको मत्था टिक रहा है, तो जितनी भी उसकी सृष्टि में बनाई हुई चीजें, जितनी भी उनकी क्रिएशंस हैं, उन सबको भी मत्था टिक रहा है। अब उनके मत्था टेकने के बाद भी अगर इधर उधर भटकना है, तो फिर दुनिया बहुत लंबी है, पूरे ब्रह्मांड में आदमी कहीं जा सकता है, उसकी भटकन खत्म नहीं होगी। तो मैं बता रहा था कि 14 साल, जो 2006 से पहले 95 के आसपास की बात है, मैंने दिल्ली में ही अपना घर का मकान से सरकारी मकान में शिफ्ट किया था। एक दिन मैं छुट्टी पे था, किसी काम के लिए मैंने छुट्टी ली हुई थी। तो सुबह सुबह मेरी आंटी ने मेरे को खाना देके, और वो स्कूल जाया करती थी, टीचिंग का जॉब करते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी थाली में से उसकी दही की कटोरी अचानक गिरी और उल्टी हो गई, नीचे गिर पड़ी। मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, थाली हिली थी ना कुछ नहीं, अचानक ऐसे लगा जैसे उछल के नीचे गिरी और उल्टी हो गई नीचे। तो आंटी ने देखा, आंटी ने बोला, कह रहे जी ये अपशगुन हो गया, तो आप एक काम करना, जब तक मैं स्कूल से वापस ना आ जाऊं तब तक आप जो है घर से नहीं निकलना। अब मैंने कहा कि 7:30 बजे ये जा रही है, 7:15 के करीब टाइम जा रही है, 7:30 स्कूल था, और मैंने कहा 1 या 2 बजे के करीब इन्होंने आना है। तो एक छोटे से काम के लिए मैं घर से निकल गया, मैंने इनको पता भी नहीं लगेगा और मैं उस काम को करके आ जाऊंगा। मैं उस काम को तो करके आ गया, वापस अपने बस स्टैंड पे जब उतर रहा था, तो मैं अकेली सवारी था, तो बस वाले ने पूरी तरह से रोकी नहीं, मूविंग में ही मैंने मतलब जैसे नीचे उतरा तो ऊपर से हाथ छोड़ दिया मैंने, और नीचे मेरी पैंट जो है किसी कील में फंस गई, तो सारा शरीर ऊपर ऊपर से गिर पड़ा और नीचे कील में वो अटका था, तो वो फट गई पैंट, थोड़ी सी निकल, कील से तो निकल गई, पर मैं बस के नीचे आ गया। अब बस के नीचे आया तो मैंने पिछले 2 टायर बस के जो है अपने सिर के ऊपर देखे आते हुए, और कैसे मैं नीचे से निकल के उसमें से बाहर गया हूँ, ये मतलब आज तक नहीं समझ पाया कि कुछ सेकंड के 100वें हिस्से, जिसमें पीटी उषा का जो वो पदक था, कांस्य पदक, वो उससे ले लिया, उनसे ले लिया गया था, उतना वक्त मिला हुआ शायद, और उतने में कैसे मैं वहां से नीचे से बाहर निकला हूं। तो ये उस समय उस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब देखते हैं तो ये था कि वो संयोग नहीं था, वो जो चॉइस वाली जो चीज है वो तब से शुरू हो गई थी, जब से गुरुजी ने अपने बारे में मेरे को उन अंकल के थ्रू बताया था। मैं साक्षात कब गया गुरु के सामने, गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन कब दिए, वो बहुत बाद की चीज है, लेकिन गुरुजी ने का जो एक्टिवेशन है, गुरुजी का मेरी जिंदगी में जो प्रवेश है, वो उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे सवाल का जवाब उन बालाजी के भगत ने दिया था मेरे, और उन्होंने सारे धूपबत्ती अगरबत्ती सब कुछ कपाट सब बंद कर दिए थे एक ही विजिट में गुरुजी के यहाँ जाने से। तो मतलब कितने हमारे पिछले जन्मों के अध्यात्म का, पूजा पाठ का कितना संग्रह होगा, कितनी वो हमारी धूपबत्तियां अगरबत्तियां लगी होंगी, जिस वजह से उनको इकट्ठा होने के बाद ये फल हमें मिला कि गुरुजी महाराज हमारे अपने चरणों में उन्होंने शरण दी या हमारा हाथ पकड़ा। तो मैं घर गया, घर जाके आंटी आई, उससे पहले मैंने छोटे भाई को फोन कर दिया था। मैं जो है काफी कोशिश की कि चेहरे से ना पता लगे, लेकिन चेहरा एक खुली किताब होता है, और उसमें इंसान को पता लग जाता है कि भी इसके अंदर खुशी है या गम है या कोई परेशानी है, कोई टेंशन, और बिल्कुल एकदम से होता है। तो आंटी ने देखती बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे हुआ, कि मैं तो सुबह ही मना कर गई थी कि आज बड़ा अपशगुन हो गया, तो आप गए क्यों। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, वहां पता लगा कि ये रेडियल हेड है, राइट साइड की, राइट हैंड की कोनी के उसमें वो टूट गई है। डॉक्टर ने उसको काट के 1 सवा इंच का पीस उसमें से निकाल दिया, एक गुल्ली टाइप की होती है,
जो जब हम किसी चीज को होल्ड करते हैं वो अटकती है उसमें। तो जब ये इसका ऑपरेशन वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को फाइनली बताया था, कह लगे जी आप इसमें लटका सकते हो कोई सामान, लेकिन होल्ड नहीं कर सकते, मतलब लिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिफ्ट करने की जो स्ट्रेंथ पैदा करती है वो रेडियल हेड होती है और वो आपकी रिमूव हो चुकी है। तो जब कुछ अटकेगा ही नहीं तो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते किसी भी वेट को। तो वो मेरे दिमाग में था। रामलीला के दिन आए, वहां दो ऐसे रोल थे। मैं उसमें पहले तो मैं कम से कम 20 रोल किया करता था रामलीला में, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, नए नए बच्चे आने शुरू हुए, तो 2 रोल ऐसे थे, हनुमान जी का और केवट का, कि जब तक मेरी अवेलेबिलिटी ना हो या मेरी तरफ से ना हो, ना मने ना हो, तब तक वो किसी दूसरे को नहीं देते थे। भले वो प्रैक्टिस किसी को करा ले, लेकिन प्रायोरिटी मेरे को तो होती थी। तो तब मैं वहां जब रामलीला में गया तो हनुमान जी का रोल आया, जैसे ही आया तो वो कहने लगे जी मेकअप करा लो, रोल करो। तो मैं रोल तो मैं कर लूंगा, लेकिन 2 टेक्निकल प्रॉब्लम है। कहले क्या? मैंने कि एक तो गदा जो घुमाते हैं हनुमान जी, तो उस समय राइट हैंड का जो रोल है, और ये कोनी में वो बता रहे हैं कि होल्ड करने की शक्ति नहीं है, उसको लिफ्ट करने की शक्ति नहीं है, तो वो गदा घूमे और कुछ गड़बड़ होगी तो बीच में रोल खराब हो जाएगा। एक दूसरा लक्ष्मण शक्ति का था कि लक्ष्मण शक्ति में लक्ष्मण जी को उठा के वो युद्ध भूमि जो उसमें सीन में दिखाते हैं, वहां से उठा के, और रामचंद्र जी का सीन पूरा होता है, वो डायलॉग वगैरह बोलते हैं, उसके बाद उनको लिटाना होता था, तब तक मैं होल्ड करता था, मतलब हनुमान जी उनको हाथों में लेके खड़े होते थे। तो मैंने किया, ये 2 ऐसे सीन है कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो बीच में रोल किसी को बदलना पड़ेगा। लेकिन फाइनली जब रोल किया, मेकअप कराया, रोल किया, तो दोनों काम, गदा चलाने का काम भी और वो सीन भी सेम जैसे पहले होते थे वैसे हुआ। तो ये कोई संयोग नहीं है, इसको हम मतलब संयोग नहीं कह सकते कि हाथ डॉक्टरों के मुताबिक, मेडिकल लाइन के मुताबिक मेरे हाथ की स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं किसी चीज को होल्ड कर सकूं, लिफ्ट कर सकूं, और मैं कर रहा हूं ना। इसमें मेरे पास ना मेरे पास कोई चॉइस है। मेरी चॉइस तो ये थी कि मैं रोल ना करता, जो मैंने अपना एप्रीहेंशन बताया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रोल किया, ये वो आस्था और हम भाव की और विश्वास की नाव है जो हमेशा तैरती है, वो कभी डूबने नहीं देती। तो ये वो था, वो भरोसा जो उस समय मैं समझता था कि हनुमान जी, जिनको मैंने इतने सालों से 74 से मैं रोल करता रहा हूं, तो उनकी जो कृपा है, उनकी जो है वो उस फल के रूप में मिली। लेकिन मैंने वो जब अपनी लाइफ को किया, पिछले पन्ने पलटे, तो मैंने देखा कि ये कोई संयोग नहीं था कि मैं उस बस के नीचे से ऐसे हालात से, जब मेरे को दिखाई दे रहे दोनों टायर, उस वो वक्त ऐसा होता है जब आदमी ज्यादातर होपलेस होते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है आदमी अपने आप को छोड़ देता है कि अब तो मर गया। और वहां से मेरे को नीचे से मैं निकला हूं या निकाला गया हूं, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं। मतलब कोई शक्ति है जो मेरे को उस मौत के मुंह से निकाल के ले गए। दूसरा था ये 2008 की बात है। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, 2008 की बात है। 24 सितंबर 2008 मंडे का दिन था। तो मैं ऑफिस से 6 बजे छुट्टी करके बड़े मंदिर जाया करता था, आर के पुरम में मेरा ऑफिस था। उस दिन शाम को जैसे ही मैं 6 बजे निकलने के लिए तैयार हुआ, ऐसे ही मेरे ऑफिसर ने बुला लिया और उन्होंने बोला कि जी ये काम है आज ही खत्म करके जाना है। मैंने कहा कि मेरे अंदर से तो भाव ये था, मेरा मन तो था, मैं तो पहुंच गया मंदिर मन से तो, और उन्होंने वहां रोक लिया। अब क्योंकि कर्म भी पूरा करना है, अपने जो कर्म, हाथ के कर्म, उसको छोड़ के अगर वहां जाके जाते हैं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जो आपके कर्म में है उसको 100% मतलब पूरी ईमानदारी से निभाएं, और उसके बाद अगर जाएंगे वहां तो, क्योंकि गुरुजी ने शाम को जो 7 बजे ऑनवर्ड्स जो रखा था, उन्होंने गुरुजी ने यही रखा था कि हर आदमी के कर्म है और उसको वो कर्म करने ही करने, क्योंकि कर्म करने से ही कटेंगे। जो हम लिखा के लाए, जो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है, वो करने से ही कटेगा। तो वो पूरी ईमानदारी से करोगे तभी उसमें से कटेगा। जैसे कहीं से लोन ले लिया हमने, किसी बैंक से लोन लिया, किसी इंसान से लोन ले लिया, उसको वापस दोगे, मैं ब्याज के वापस दोगे, अगर उसने ब्याज माफ कर दिया उसकी मेहरबानी, तो जैसे जैसे आप वापस करोगे वैसे वैसे वो घटेगा। और जिस दिन आपने 100% वापस कर दिया, 100% आपका खाता खत्म, एक क्रॉस लग जाएगा ना, उन्होंने आपको कुछ
आपसे कुछ लेना ना आपने उसको कुछ देना। तो ये एक लाइफ का भी है कि जो कर्मों का कार्मिक जो हमारा अकाउंट है उसके अंदर भी ये है कि हमने पूरी ईमानदारी से करेंगे तभी वो कटेंगे। तो मैं 6 बजे जैसे निकलना था उन्होंने रोक लिया, फिर 6:30 बजे अचानक मेरे को अफसर ने बुलाया, उनको कहीं जाना पड़ गया, उन्होंने बोले जी ये अभी आप जाओ, कल सुबह आके करेंगे इस काम। तो मेरे को तो आधा घंटा में पहले ही लेट हो चुका था, और ये था कि अगर मैं 6 बजे शुरू जाता तो उस आधे घंटे में मैं बड़े मंदिर पहुंच जाता। और तो क्योंकि 8 बजे तक मंदिर होता था तो कुछ टाइम तक बैठने का भी मौका मिल जाता, और जैसे सत्संग होते हैं कोई सेवा सेवा करने का भी मौका मिल जाता। तो मैं बहुत तेज स्कूटर चला रहा था। जब वहां से चल रहा था तो उस रास्ते पे 1 साल से ज्यादा मेरे को हो गया था लगभग आते हुए। तो कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ आपके ब्रेकर हैं, वो सब कुछ एक आइडिया होता है। लेकिन अचानक कोई नई चीज डेवलप हो जाए तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज थी कि मैं जितना जल्दी हो सके कम से कम टाइम में वहां पहुंच जाऊं। और मैंने एक बीच में सतबड़ी से आगे पड़ता चांदनोला, कल ही मैं देख के आया था कि मैं सतबड़ी, इससे पहले मैं सत्संग में सतबड़ी वो कर रहा था, लेकिन चांदनोला एक जगह है, वहां मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ कि रोड बंद करने के लिए कुछ पत्थर वगैरह डाल रखे थे, ईंटें वगैरह कुछ डाली हुई थी पूरे उस पे। तो मेरा स्कूटर उस पे हिट हुआ, तो 50-60 के बीच में स्कूटर रहा होगा, और हिट होके और वो एकदम से वो उड़ गया। स्कूटर और मैं दोनों उड़े 4-4.5 फीट उछले। तो अब लगाओ कि स्पीड कितनी रही होगी कि उस पर हिट होने के बाद इतना उछला, और दोनों गिरे, मैं भी स्कूटर भी। उस दरमियान जो ये प्रोसेस हुआ, उस दरमियान पीछे से कोई भी ट्रैफिक नहीं गया, सिर्फ पैदल वाले चलते हुए क्रॉस कर रहे थे मेरे को। तो इससे पहले कि पैदल वाले मेरे को उठाएं, मैं अपना आप उठा अपने पॉइंट से और स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया मैंने, और मनोज को फोन किया। मुझे पता था उसका कि वो जो है बड़े मंदिर में होगा उस टाइम पे। उसको फोन किया तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे से मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला कि भाई साहब कहाँ हुआ है। मैंने कहा कि भाई मैंने वो जगह पूछी थी उस दिन, यानी कि 1 साल से मतलब 12 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ गया, और उसके बाद से ये सितंबर 2008 की बात मैं बता रहा हूँ, इतने टाइम तक मैं बड़े मंदिर पता नहीं कितने चक्कर लगाए होंगे, यानी कि 100 से ज्यादा चक्कर लगे होंगे। तो और उस रास्ते का मेरे को पता था, पर बीच में कौन सा गांव पड़ता कौन सा क्या पड़ता ही नहीं पता, क्योंकि एक ही टारगेट होता था कि छतरपुर से लेफ्ट मुड़ेंगे मंदिर वाले, छतरपुर मंदिर वाले रोड पे, और 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट में गुरुजी का मंदिर आए। तो मैंने उसको बता दिया, और फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं तो घर से मतलब पूरे सुबह से ये सोच रहा था कि भी जाके मैं गुरुजी को मत्था टेकूंगा। ये मेरा सोचा हुआ काम था, ये बिना सोचा काम था, क्योंकि हम कभी भी अपनी लाइफ में कभी अपने जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें कभी ये हम कभी ऐड नहीं करेंगे कि हम महीने में इतने दिन बीमार रहेंगे, या हमारे साथ ये ऐसी कोई एक्सीडेंट होगा, या हमारे नियर डियर्स में कोई डेथ वगैरह होगी। ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमारे शेड्यूल में नहीं होते, लेकिन हम इन सबको भी भुगतते हैं अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि हम अपने बारे में जब भी सोचते हैं अच्छा अच्छा सोचते हैं। इवन सपने के अंदर भी हम अच्छा ही सोचते हैं, कभी हम ये नहीं चाहते कि सपने में भी बुरा नहीं चाहते अपना। तो मैंने सोचा कि सोचा हुआ काम करता हूँ, मैं मंदिर की तरफ चल दिया। पेट्रोल पंप जो पड़ता है उस पे अपोजिट आके पेट्रोल पंप के सामने फिर मैंने मनोज को फोन किया, और मनोज को फोन करके मैंने उसको बोला कि भाई मैं ऐसे पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ। तो उसने देख लिया था मेरे को, भाई साहब दिख गया आप। मेरे से कहने लगे चलो आप ये स्कूटर दे दो दूसरी संगत की साथ में उसके, और वहाँ हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि नहीं पहले सोचा हुआ काम करूंगा, जाके गुरुजी को वहां बड़े मंदिर मत्था टेक के उसके बाद देखते। तो फिर कहने लगा अच्छा बैठो मोटरसाइकिल पे। मैंने कि नहीं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठूंगा, मैं अपने स्कूटर पे ही चलूंगा। स्कूटर पे गया हूँ बड़े मंदिर, वहां जाके अंदर मत्था टेका है, अपने पाँव चल रहा हूँ मैं सारे में मत्था टेक के। जब निकलने का टाइम हुआ तो गणेश जी को जैसे मत्था टेक के उठ रहा था, तो एक अंकल और साथ में मत्था टेक के उठे। तो उन्होंने मेरे जो अपीयरेंस था उसको देख के मेरे से बोला कि अंकल आज मिट्टी में लेट के आए हो। तो मैंने हंस के टाल दिया, मैंने कि अंकल हाँ वो गधा मिट्टी में कैसे लेट के एंजॉय करता है वो करके आया हूँ। क्योंकि मेरे कपड़ों पे जो रिमेन्स थे, जो रोड पे मैं गिरा था, तो उसके मेरे उस पे कपड़ों पे थे, मतलब झाड़ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं लगे हुए थे। बाहर आए, बाहर आके मनोज ने बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, स्कूटर घर पहुंचा देते हैं और अब सेफर साइड जो ना सफदरजंग हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई स्कूटर तो घर नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर मेरे बिना चला गया तो घर में पहले पूछेंगे भाई वो कहाँ है। तो हम सफदरजंग हॉस्पिटल गए। वहां जब गए हैं तो वो नजारा आज तक मतलब कभी
मतलब भूला नहीं जा सकता कि इमरजेंसी में जब गए हम, 3 डॉक्टर, एक बुखार का पेशेंट, पूरी इमरजेंसी खाली। मेरे को उसने बैठाया डॉक्टर के पास में, एक डॉक्टर के, उसने बोला जी हाँ जी क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ। कह लगे कहाँ लगी? मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा हो वही मैं बता सकता हूँ, बाकी क्योंकि जैसे ही मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, रोड की रड़ लगी थी मेरे कंधे, कोहने, कोहनी दोनों, और ये हाथ के जो है अपोजिट साइड, हथेली के अपोजिट साइड में, घुटनों में और एंकल साइड में, सब में जो है ना रगड़ थी रोड की। लेकिन पूरा शरीर सुन्न था, कहीं मेरे को दर्द नहीं था जो मैं बता सकूं कहाँ दर्द है। सिर्फ लेफ्ट पाँव में थोड़ा भारीपन था, लेकिन मैं अपने पाँव चल रहा था। तो डॉक्टर ने देखा मेरी, उसको देख के, और उसने बोला जी एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो। और मनोज से बोला कि आप एक काम करो, या तो व्हील चेयर या वो लेके, स्ट्रेचर लेके इनको जो है ना ऑर्थो की इमरजेंसी ओटी में ले जाओ। तो मनोज कहने लगा भाई साहब आप बेंच पे बैठो, मैं अभी उसका अरेंज करता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई वहां से यहाँ आ गया, मतलब एक्सीडेंट के पॉइंट से वहां गया बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर से फिर सफदरजंग भी आ गया, और उसके बाद मैंने कि मैं अपने आप ही अपने पैर चलूंगा। हम गए पीछे, तो वहां डॉक्टर गायब, 6 करीब बेड थे, और 6 में से 2 के ऊपर पेशेंट थे, बाकी 4 बेड खाली। मेरे को बैठा के जो है वो डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने फिर वही सवाल किया जी क्या हुआ? मैं जी एक्सीडेंट। कहाँ लगी? मैंने कि जी वैसे नहीं पता लग रहा, बस इसमें लेफ्ट में पाँव में थोड़ा भारीपन है, और एंकल में, लेफ्ट पाँव के में एंकल में कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है थोड़ा। उसने 2 को एक्सरे लिखे, एक्सरे करने वाला खाना खा रहा था, उसने करके 1 घंटे बाद वो एक्सरे दिया। तब तक मैं अपने पाँव पे चल रहा हूँ, मतलब बिना किसी सहारे के, बिना किसी उसके परेशानी के। डॉक्टर के हाथ में एक्सरे आता है, और मेरे इस पाँव में डेवलपमेंट शुरू होता है, जो एक्चुअली इसमें चीज हुई थी, और ये पाँव सूजना शुरू हो जाता है, और इतना सूज जाता है कि उसमें उंगली रखें तो ऐसे लगे जैसे वो कच कच की आवाज है, जैसे पापड़ टूट रहा हो, इस तरह की आवाज है। डॉक्टर कहने लगा जी आपकी ये चोट खुली नहीं है, और अंदर जो चोट लगी है उसका खून जो है आपकी घुटने की जो पाली है उसमें भर गया। तो उसने सिरिंज से कोशिश की, काफी कोशिश की, और कोशिश करने के बाद में उसने, वो निकला नहीं। वो कहना जी काफी टाइम हो गया चोट लगे, तो इसलिए जो नहीं ये खून गाढ़ा हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद इसको खोल के, घुटने के ऊपर से खोल के ओपन करके इसके अंदर से सफाई की जाएगी खून की, जो ब्लड इसमें आ गया है। अदरवाइज ये आपका घुटना जो है ना जाम हो जाएगा। उस दिन हम जब वो पूरा थाई तक उन्होंने बांध दिया, प्लास्टर कर दिया। जब घर गए, मैं मनोज को लेके घर गया हूँ, रात को 1:30-2 का टाइम रहा होगा। जैसे ही दरवाजा खोला तो आंटी ने दरवाजा खोला था, और बीच वाली बिटिया जो गुरुजी के पास में अक्सर मेरे साथ जाया करती थी, वो जगे हुए थे। तो उन्होंने देखते जो है ना, मेरी बीच वाली बिटिया, उसने बताया कि उस दिन सुबह जब उसको उठाया था मैंने सोते को, तो मैंने उठाया था उसको, तो तब उसके आंसू आ रहे थे, आंसू बह रहे थे उसके। तो उसने रात को मेरे को बताया फिर कि पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था, तो मेरे को सपने में दिखाई दे रहा था कि आपका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और आपकी डेड बॉडी घर पे आई है, पड़ोसी, रिश्तेदार और हम सब बैठ के आपको रो रहे हैं। यस, जो कोइंसिडेंट, जो संयोग जो मैं लिखा के लाया था अपनी किस्मत के उसमें, जो पन्नों में लिख के आया था, वो ये था कि मेरा डेथ डे था वो, जो बिटिया को दिखाया गुरुजी ने कि वो एक्सीडेंट में डेथ हुई है। एक्सीडेंट मेरा हुआ, कितना कितना क्या हुआ कि ये भी आप लगा के चलो कि कितने % है। डेथ होनी थी, और एक घुटने की पाली में जो है ना वो चोट चोट में वो कन्वर्ट हो गया। मैं चाह के भी उससे पार नहीं पा सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा थी कि उन्होंने ऐसा वो किया कि मेरे को एक जिंदगी बख्शी, दिखा दिया उन्होंने कि क्या होना था और क्या हुआ। ये पाँव जब इसका प्रोसेस शुरू हुआ, 1.5 महीने का पहले वो लगा, उसके बाद में फिर जब मैं जाने लगा, ऑफिस जाने लगा, तो ये सूझने लगा। इस दौरान मैं बताता हूँ कि कई दफे क्या होता है कि हमारा होता है ना कि जैसे हम एक भूख है सेवा के लिए, जैसे हम, गुरुजी को पता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए किस समय, वो उनकी चॉइस है। उस जो 1.5 महीने के बाद जब मेरा प्लास्टर खुल गया, इस पाँव की मालिश वगैरह वो किया करता था मैं, तो तब 2-3 ऐसे इंसिडेंट उस पीरियड में। एक अंकल ने मेरे को फोन किया कि अंकल, पहले हालचाल पूछे, फिर कह लगे अंकल
मैं जो ना आपको लेके जाऊंगा बड़े मंदिर, और आप तैयार है ना। मैं जो है 3-4 बजे ही तैयार हो गया, क्योंकि वो अंकल सेवा में होते थे मेरे साथ में। तो मुझे पता था कि 7 बजे से शुरू होती है, तो 5-5:30 बजे हम वहां पहुंच जाते थे। कोई 4 बजे पहुंचता था। तो उन अंकल ने मेरे को फोन किया, तो मैं तैयार हो गया। मैं तैयार होकर बैठा रहा, और वो अंकल आए नहीं। तो उस दिन मैंने उनको नहीं किया कि अब तो मंदिर में होंगे, तो या तो उनका फोन स्विच ऑफ होगा, या साइलेंट पे होगा, या गाड़ी में होगा, तो मैंने उनको फोन नहीं किया। अगले दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अंकल आप, मैं तो तैयार होकर, दूल्हा तैयार होकर बैठा रहा और बारात आई नहीं। तो वो अंकल कहने लगे, अंकल आपका क्या है, मैं ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया हूँ मंदिर, और मैं भूल गया कि मैंने आपको लेके आना है। ये पहला एक वो था, मतलब मेरे अंदर हो गया कि वो अंकल ने बोल दिया, मेरे अंदर उमंग आई कि भाई अंकल ले जाएंगे, वो छोड़ के भी चले जाएंगे। मैं तैयार होकर बैठ गया। नेक्स्ट वीक की बात थी, एक अंकल से बात हुई, उन्होंने मेरे से वायदा कर दिया कि अंकल मैं आपको लेके जाऊंगा और आपको छोड़ जाऊंगा, मत्था टिका के साथ रात को आएंगे तो छोड़ जाऊंगा। मैं उस दिन फिर तैयार हो गया। अब तैयार होके मैं फिर बैठा रहा, वो अंकल भी नहीं आए। अगले दिन मैंने उनको फोन किया, तो वो अंकल कहने लगे, अंकल आपको क्या लेके आना था, मेरे मैं ही नहीं जा पाया। ऐसे चक्कर में फंस गया कि मैं ही नहीं जा पाया मंदिर। चलो जी, तीसरी बार जब फोन आया, तो मैंने उन अंकल को मने कर दिया। मैंने कि पहले 2 बार कोशिश हो चुकी, और 2 बार मैं तैयार होकर बैठा रहा, लेकिन उनके ही लाले पड़ गए वहां जाने के, तो आप मत करो, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं, मेरे को कन्फाइन करके यहाँ बैठा रखा है उन्होंने, कोई वजह है, कोई पर्पज है। तो वही, कोई ये संयोग नहीं है, उनकी चॉइस है कि वो कैसे मेरे को यहाँ मतलब बैठा के किस चीज से बचाना चाहते। एक तो डेथ से बचाया, उसके बाद हो सकता है कि वो एक ऐसा पीरियड रहा कि गुरुजी जानते होंगे कि वहां से निकलने के बाद जो मौत का जो फरिश्ता है, वो फिर कहीं ना कहीं घूम रहा हुआ, उसको कैसे उस समीकरण को चेंज करना है गुरुजी महाराज जानते। तो उन्होंने तीसरी बार नहीं गए। फिर दिवाली वाला जब दिन आया, तो दिवाली से पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी इससे ज्यादा सजा मैं सहन नहीं कर सकता, कि इतने दिन से मैं घर में हूँ और आपने मेरे को बिल्कुल वो कर रखा है, जो भी कोशिश करता है वो भी चला जाता है। तो मेरे एक अंदर वो आके मैंने दिवाली में जाके मत्था टेका, क्योंकि जब से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हुआ, तब से कोई भी त्योहार बिना उनकी हजूरी के जो है ना, वो लगता ही नहीं कि त्योहार है। तो उसी उसमें क्या हुआ कि पाँव की वजह से मैं जमुना पार नहीं जा पाया। मदर के यहाँ हम इकट्ठे होके कोई भी त्योहार वहां मनाया करते थे, दिवाली वगैरह, तो वहां नहीं जा पाया। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ ने बोला कि इस बार भाई साहब तो आएंगे नहीं, और भाई साहब भी नहीं आएंगे तो बाकी लोग भी नहीं आएंगे, तो एक काम करते हैं, पहले जल्दी जाके उनके यहाँ दिवाली मना लेते हैं, और फिर आके यहाँ बाकी सब लोग यहाँ मना लेंगे। तो वो आए करीब एल्टो में आए वो 5 लोग, मेरा भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और उनका साला। जैसे ही वो आए, मैंने बिना पूछे कि उनका क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, और मैंने बोला, मैंने कि भाई फटाफट जो करना है, दिवाली पूजने जैसा पूजने पूज लो, और मैंने बड़े मंदिर जाना है मत्था टेक। अब छोटे भाई ने कुछ नहीं बताया कि भी उनका क्या प्लान था, और उन्होंने ठीक है भाई साहब चलो। तो उनको ये था जैसे और मंदिर में जाते हैं, कि फर्स्ट टाइम था उनका, तो जैसे और मंदिर में जाते हैं, अपने जाओ, घूमो, चक्कर काटो, मत्था टेको, और अपने प्रसाद लो और बाहर आ जाओ। पर गुरुजी के यहाँ जो प्रोसेस है कि 2 घंटे जो है ना, आपको शब्द गुरबानी सुनाना, शब्द सुनवाना, फिर उसके बाद जो है लंगर कराना, उसके बाद ये फंक्शंस में तो आरती भी होती है, दिवाली पे भी उस दिन आरती हुई थी। तो वो एक प्रोसेस था, तो उनको नहीं पता था उस टाइम पर। वो उन्होंने चलने की बात कही, तो हम घर से 4 लोग, मैं, मेरी आंटी, मेरी बीच वाली बिटिया और मेरा लड़का, हम चारों वहां से तैयार हो गए। दिवाली का दिन था, कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी, दिवाली पूजने के लिए भी कपड़े पहने थे। वो चारों तैयार हो गए, तो मेरी आंटी ने बोला, कहने लगे कि ये छोटी गाड़ी है और कितने लोग जाएंगे, तो मैं रहने देती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, आप सारे नीचे चलते हैं, जो अंदर आ जाएगा वो चला जाएगा। अब एल्टो, पुरानी एल्टो 800 में हम 9 लोग गए। उनके 2 बच्चे तो ऐसे थे जिसको उनमें से एक दो को गोद में बैठाया जा सकता था, लेकिन 9 लोग वहां गए। और मैं, एक ड्राइवर किसी को एकोमोडेट नहीं कर सकता था, उसकी साइड की सीट पे मैं बैठा हुआ था, जो पांव की वजह से किसी को बैठा नहीं सकता था। और वो कैसे गुरुजी ने उनको भेजा, वहां हम पहुंच गए। ये मेरी जो भाई, छोटा भाई था, उसकी वाइफ की एक अरदास थी गुरुजी के। मनोज ने कई बार उनको बोला था, जब मैंने जाना शुरू किया था, तो मनोज उनको भी बोलता था
तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे पास जो है वो नहीं है, 2 व्हीलर है, उनके पास मोटरसाइकिल थी। तो कह लगे बच्चे और वो है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, जब भी जाऊंगी मेरे हस्बैंड और बच्चे साथ होने चाहिए। उसके बाद तो वो मारुति 800 आ गई। उससे छोटे वाला भाई था हैदराबाद में, वो बेंगलोर में, उसने जो है ना अपनी पुरानी एल्टो जो है उसको पकड़ा दी। तो जो गाड़ी जाने का जो वो था वो तो उसको वहां दे दिया। वो सहयोग नहीं है कि उसके शब्द और सोच थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरे बहाने उन्होंने दिवाली में उनके यहाँ गए, बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर के बाद उन्होंने मत्था टेक के और वो जाने लगे। तो मैंने उनको बोला कि अभी 9 बजे आरती होगी और उसके बाद लंगर प्रसाद होगा, तो लंगर लेके जाना। पर उनको जल्दी थी कि वहां जाके जमुना पार भी जो है ना दिवाली पूजनी उन्होंने। लेकिन मैंने जब ज्यादा उन्होंने कहा, मैंने उनको बोल दिया अच्छा जाओ। तो क्योंकि चॉइस गुरु जी की है कि उनको कैसे बुलाया, किस बहाने बुलाया और क्या करने के लिए बुलाया था, कि जिस दिन वो वहां गए मत्था टेकने, मेरे छोटे भाई की वाइफ, उनके हस्बैंड, उनके दोनों बच्चे और उनका साला, वो पूरे सब बुलाए। उनकी एक चॉइस थी। जो गुरु जी ने उनकी जो एक सोच थी, जो ये कहते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, उनको गाड़ी प्रोवाइड कराई और उसके थ्रू एक बहाना किया, मेरे को भी वहां लेके आए। और 9 बजे से पहले उनका एक बच्चा बड़ा मंदिर जो गया होगा, संगत गई होगी, तो कितना बड़ा है वो, कोई खास बड़ा नहीं है, और उसमें कोई खोने जैसा कुछ भी नहीं है बड़े मंदिर में। और अंदर उनका छोटा बेटा नहीं मिला उनको, और वो ढूंढते ढूंढते जब एट लास्ट उनको मिला, उन्होंने कहा जी ये मिल गया, हम जा रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, अंदर जाओ बड़े हॉल में, और जाके गुरु जी को मत्था टेक के आगे लेके तब जाना। वो अंदर गए हैं मत्था टेकने, जैसे ही मत्था टेके उठ रहे हैं, आरती शुरू होगी और उनको वो उस बीच में आ गए। पहले वो पर्ची डाल के कुछ संगत को चूज करते थे रैंडमली कि भाई कौन कौन आरती में शामिल होगा, क्योंकि जितनी गुरुजी की संगत थी उस टाइम भी, उतने सारे मिलके तो आरती को हाथ नहीं लगा सकते थे। उनको ये था कि 10, 11, 12 जो आंटी है जो भी है जिनको ये ऑनर मिलेगा तो उनको होगा। और वो उनके बीच में आ गए और उनको आरती की थाली हाथ में आई। ये दूसरा था। तीसरा, 2014 में एम्स में मेरा एक एंडोस्कोपी हुई थी, डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। 15 में मेरे को फिर प्रॉब्लम हुई, मेरा आरजी स्टोन में मेरा वो हुआ, ये गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, लेकिन मेरा लीवर का इन्फेक्शन खत्म ना हो, क्योंकि लीवर की जो वेन थी उसके अंदर 11 mm का एक स्टोन था जो अंदर चढ़ गया था। उन्होंने वो ऑपरेशन वगैरह किया, स्टोन का नहीं, गॉल ब्लैडर किया कि गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है। उसके बाद भी जब मैं ILBS में गया तो वहां भी उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी वो 11 mm का वही निकला एक आइटम। तो डॉक्टर कह रहा जी आप आए तो बड़े खुश थे, लेकिन आप बड़े सोच में अफसोस में बैठे। तो मैंने कहा बोला, मैं कहा जी मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उन्होंने भी 11 mm बताया था, स्टोन वहां अटका हुआ है, और आप भी 11 mm बता रहे हो। तो मैंने कहा जी इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख तो मेरे पानी में कुछ हुआ ही नहीं। वहां उन्होंने इलाज शुरू किया। कुछ टाइम बाद फिर मेरे को इतना भयंकर पेन हुआ कि रात को मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, 2-2.5 घंटे बिताने के बाद फिर वापस आया, फिर मैं ILBS गया। ILBS में जाके उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। डेली मेरी अल्ट्रासाउंड होती थी और उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, ना तो प्राइवेट वाले से इन्फेक्शन वो रुक रहा था और ना वहां ILBS में रुक रहा था। उन्होंने हर इलाज करके देख लिया। तो एक डेली जो अल्ट्रासाउंड हो रहे थे, एक दिन अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ कि मेरे को एक रिटायर्ड वो थे जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, इसके आर्मी के रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन थे जो इसमें वहां जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने वो लिक्विड सा लगा के जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हाथ से लिप हुआ। वो कहने लगे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इसमें और मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, बाकी डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड करा पर्सनली खुद आके। फिर उसने क्या किया कि उसको वो पंक्चर करके पेट को, और उसमें से वो निकाला बॉयल। तो जो जूनियर डॉक्टर था उसने तो ये बताया था कह लीजिए ये पहले किसी रिपोर्ट में नहीं आया है, ये अचानक ओवरनाइट में डेवलप हुआ है। पर सीनियर डॉक्टर ने बताया जी जितना ये बॉयल इकट्ठा आया है ये कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए। और सबसे बड़ा जो उन्होंने बताया कि ये जो चीज है कि 2 साल तक एक जगह तक स्टोर होता रहा, ये रुका रहा, कि अगर वो पॉइजन था एक तरह से, जिसकी वजह से मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। तो उन्होंने
डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्होंने कहा जी ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल तक एक ही जगह कैसे ये रुका रहा, क्योंकि वो अगर रिलीज हो जाता तो मेरी डेथ थी। और डेथ से पहले डॉक्टर ने बताया था कि मेरे 3 दिन जो प्रोसेस था, उसने वो जो चेक किया था, उस प्रोसेस से पहले 3 दिन मैंने वोट काटे हॉस्पिटल में, जो हर 15 मिनट बाद मेरे को यूरिन पास हो रहा था, और ना मेरा अटेंडेंट और ना मैं, हम सो नहीं पा रहे थे। और तीसरे दिन जाके ये एक रात, पूरी रात मैंने जो देखा है नजारा, कि 3 ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि जो मौत के जो होते हैं, यमदूत जिसको बोलते हैं, जो अपनी यम फास में लेके जाते हैं जीव को, वो तीनों थे। और वो मेरे को ले जाने के लिए मेरे ऊपर झपट्टा मार रहे हैं, और जहां वो झपट्टा मारते हैं वहां से उठा के गुरुजी मेरे को दूसरी जगह रख देते हैं। और पूरी रात एक चला है, मतलब क्योंकि हर 15 मिनट बाद ये प्रोसेस हो रहा था मेरा यूरिन पास होने का, तो मैं सो नहीं पा रहा था, और मैं जगती आंखों में वो नजारा देखा है। ये एक पार्ट है, इस जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरी रात, और उससे अगले दिन से मैं कंफर्टेबल रहा। और डॉक्टर ने ये बोला था मेरे को आके, 7-8 दिन के बाद मैंने अपनी आंटी को बोला था, मैंने कहा बेटे को बुला ले, वो बाहर था बेंगलोर में। मैंने कहा क्योंकि मेरे को अंदर से हो चुका था कि कंफर्म था कि मेरा जो है लास्ट डे नजदीक है, मतलब कोई भी क्षण जो है ना मेरी डेथ हो सकती है। तो मैंने उसको बोला था अपनी आंटी को कि भाई उसको बुला ले, नहीं तो सारी जिंदगी वो तेरे को उल्हाना देगा। तब उसको बुलाया था। तो जिस दिन ये लास्ट वो था, जिस दिन एक्चुअल में मेरे जो वो मौत के परवाने मेरे पास आए थे लेने के लिए, उस दिन मेरे पास रात में संगत थी एक। उसने जो बाद में बताया कि उस दिन मैं गुरुजी को अरदास एक ही करता कि इनका परिवार का कोई है नहीं अंकल के, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और वो मेरे को मरता हुआ देख रहा है। मतलब जो मैं अपने में मेरे अंदर जो चल रहा था, जो मैं नजारा देख रहा था, उसको जो दिखाई दे रहा था, उसने मेरे को बाद में बताया कि वो देख रहा है मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ कि मैं किसको क्या जवाब दूंगा, कि मेरे रहते और आपके रहते जो है ना अंकल चले गए। और वो पूरी रात वो गुरुजी से अरदास कर रहा है कि गुरुजी मैं किस को जवाब दूंगा, इनके परिवार में, इनके बच्चों को, इनकी आंटी को, इनको किसको क्या जवाब दूं। ये मेरे को बाद में, ये 2 पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट था कि जो लॉकडाउन हुआ, तो हमने मॉर्निंग में एक वो बनाई मीटिंग का, मीटिंग करते थे कि किसी की कोई परेशानी है, जिस एरिया में जो रह रहा है, उनका कोई नॉन टू है, कोई पड़ोसी है, कुछ भी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको शेयर करें। एक शब्द सुनने का, मतलब आपस में जुड़े रहने का एक वो बनाया था मॉर्निंग में मीटिंग करने। तो एक अंकल है हमारे साथ जो सेवा करते हैं, उनकी आंटी ने मेरे को बताया कि जब मैं बीमार नहीं हुआ था, मेरे को पेन नहीं हुआ था, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था मैं, और जब मेरा वो भी नहीं हुआ था आरजी स्टोन में, ऑपरेशन वगैरह भी नहीं किया था, गॉल ब्लैडर वगैरह का ऑपरेशन भी नहीं किया था, एंडोस्कोपी भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने उससे पहले गुरुजी ने उनको दिखाया था कि बड़े मंदिर में जो बड़ा हॉल है, उसके बैक साइड में, किचन के अपोजिट साइड में गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी उन आंटी से बोल रहे हैं, मेरे साथ जो एक सेवा करते हैं कमल अंकल, कि उनको कमल नू बोल जाके कि विलायती राम अंकल का टाइम हो गया है, मैं उसको लेके जाना है। उन्होंने जब मेरे को अपने बताया कि गुरुजी ने मेरे को बोला, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इतनी बड़ी बात जो है मैं अपने मुंह से किसी को नहीं बोल, कन्वे नहीं कर सकती। आप जो कह रहे हो कि उनको जाके बोलो, मैं नहीं कर सकती। और उससे पहले शायद एक मीटिंग में जय गुरुजी हुई थी उन आंटी से, ना मैं उनके बारे में कुछ जानता था, ना उनका नाम ना ज्यादा जानता था, ना वो मेरे बारे में जानते, सिर्फ नाम के अलावा वो मेरा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, जो अंकल थे हमारे साथ सेवा करते, वो नाम लेते होंगे मेरा, तो नाम से मेरे को जानते थे। एक बार बाई फेस हम मिले, उनको गुरुजी ने बोला, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास वही की जो अरदास ILBS में जो संगत मेरे साथ में थी उन्होंने की थी कि गुरुजी मैं किस को जवाब दूंगा। तो वही आंटी ने बोला कि मेरे बस की नहीं है कि मैं किसी को इनके बारे में मैं ये कन्वे कर सकूं कि बिलायती अंकल का टाइम हो गया और वो आपने लेके जाना है उन्हें। और फिर दूसरी उन्होंने बोला कि गुरुजी हमें नहीं पता, अभी तो कह रहे हैं हम तो अभी एक बार ही मुलाकात हुई है, और हमें नहीं पता क्या करोगे आप गुरुजी, पर आप हमें बिलायती अंकल चाहिए अभी। ये उन्होंने अपनी तरफ से बताया, जो मेरे को सत्संग में बाद में बताया। कम से कम 2 साल उन्होंने 2-2.5 साल उस चीज को किया, 15 से लगा के ज्यादा टाइम।
ज्यादा टाइम उन्होंने अपने अंदर रखा। तो उन्होंने, अंकल ने बताया, उनके अंकल ने, कि ये जब मैं बीमार भी नहीं हुआ था तब उन्होंने पूछा था कि बिलायती अंकल ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा सेवा पे आ रहे हैं। जब मैं बीमार होना शुरू हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो वो बताया करते थे। तो हर हफ्ते जब भी वो अंकल सेवा में आते थे, घर जाते थे, तो वो मेरे बारे में पूछती थी। तो उन अंकल को नहीं पता था कि मेरे से क्या इतना आंटी का अटैचमेंट हो गया कि वो मेरे बारे में पूछते हैं। जब उन्होंने बताया कि जी अंकल सेवा में आने लगे हैं, नॉर्मल सेवा में वो शुरू हो गए हैं, ये सब हो गया, तो वो भी पहला लॉकडाउन हुआ, जब दूसरा जब चल रहा था प्रोग्राम, ये कोरोना वाला टाइम है, तब उन्होंने अपने उसमें शब्दों में मेरे को बताया कि ऐसे से मेरे को गुरुजी ने दिखाया, इसलिए मैं बार बार पूछती थी इन अंकल से। तो मैंने इनको जब ये रिवील की कि ऐसे से मेरे को गुरुजी ने बोला था कि उनका टाइम हो गया। अब ये यहाँ भी संयोग नहीं है, उनकी चॉइस है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। महाराज, गुरुजी महाराज की चॉइस है ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है। तो मैं, ये है कि लाइफ में वो कैसे जिंदगी बख्शते हैं। और इसका एक दूसरा भी वो प्रमाण है कि जो गुरुजी की हजूरी में आपने समय बिता दिया और जो सांसें ले ली, वो अपने खाते, संगत के खाते से वो घटती नहीं है। और वो भी आपकी लाइफ को एक्सटेंड करने का एक तरीका है। जैसे योग के थ्रू जो है ना, वो होता है कि सांसों को आप एडजस्ट करना, अपने आप को वो सांसों का जो है ना अपने अंडर में ले लो। तो ऐसे ऐसे योगी हैं जो एक सांस को कई कई सालों में जाके लेते हैं, क्योंकि जिंदगी सांसों की है। ये 3 महीने साल तो हमने बना रखे, लेकिन जो जिंदगी मिलती है, मौत तय होती है सांसों से, कि इतने सांस जाके इसने लेने, और जिस दिन वो आखिरी सांस होगा उसके बाद खत्म। और कोई दुनिया की मेडिकल लाइन, कोई ऐसी था कोई नहीं है जो उन सांसों की एक भी सांस ज्यादा दे। और जिंदगी और मौत में सिर्फ एक सांस का फर्क है। एक सांस अंदर गई बाहर ना आए, या बाहर गई अंदर ना आए, सिर्फ एक सांस, जिंदगी और मौत के साथ एक सांस का फर्क है। तो ये गुरुजी का अपना वो है और हकीकत है। गुरुजी के यहाँ तो कोई दंड का विधान नहीं है, क्योंकि जब महाशिव गुरु रूप में धरती पे आते हैं, तो चाहे भक्त हो चाहे दुष्ट हो, वो सबका कल्याण करने आते हैं। जितने भी आपने ये अवतार देखे होंगे, सब कोई ना कोई शस्त्र अस्त्र कुछ लेके अवतरित हुए हैं। किसी के पास सुदर्शन चक्र है, किसी के पास तीर कमान है, कोई तलवार, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है। ये सब क्या है? तो उनका क्या होता है कि दुष्टों का संहार, उनका कल्याण करने का, उनको करने का है, तो उनका संहार करते हैं, और भक्तों का उद्धार करते हैं। जो भक्ति भाव से करता है उसका उद्धार करते हैं, लेकिन जो दुष्ट भाव से जो उसमें होता है उसका संहार करते हैं, और उसके लिए हथियार की जरूरत होती है। तो वहां क्या है कि जितनी भी पूजा पाठ हम करते हैं, उस पूजा पाठ में जो उस विधि विधान में जो त्रुटि होगी, जो गलती होगी, उसकी सजा भी हम नहीं लेनी। गलती की सजा है, तो जो भी गलती होगी उसकी सजा भी हमने लेनी। तो गुरुजी महाराज ने तो कोई ऐसा विधि विधान नहीं बना रखा, ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा। सिर्फ वो है कि आंधे रहो। और वो भी है कि गुरुजी जब तक, गुरुजी से एक ही अरदास है कि गुरुजी महाराज बुलाते रहो, क्योंकि जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक हम वहां जा भी नहीं सकते। लेकिन गुरुजी के इसमें आपने देखा हो कि इनके पास अस्त्र और शस्त्र का कोई विधान नहीं। हम मांग के अपने उसमें जो ना दंड का विधान लिखाते हैं। हम जब कोई मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं, तो एक वक्त आता है उसके बाद गुरुजी को वो चीज देनी है आपको, लेकिन उसके जो एडवर्स, जो मांगने के बाद जो आप उसका भुगतोगे उसको, वो फिर वो दंड होगा। फिर गुरुजी को वो करते हैं कि गुरुजी महाराज आपके रहते, आपके होते जो ना हम ये दुख या परेशानी में हम फंस गए। जबकि होता क्या है कि हम अपनी जो डिमांड है, जो बार बार हम उनको मजबूर करते हैं मांग मांग के, वो दे भी देते हैं, और देने के बाद जब वो भुगतते हैं, और वो जो सजा का प्रावधान हम खुद लिखते हैं अपनी कलम से। महाराज के यहाँ कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ना वो किसी को दंड देने के उसमें है, लेकिन दंड हम खुद लिखाते हैं, वो मांग मांग के। इसलिए गुरुजी इस बात पे सबसे ज्यादा जोर देते थे कि मानो मांगो मत, सिर्फ मानने लग जाओ। आप अपना भरोसा बनाए रखो, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को कायम रखो। और ये सारी जो चीजें हैं जो गुरुजी महाराज तक पहुंचा सकती हैं, गुरुजी के नजदीक तक ले जा सकती हैं, गुरुजी के उसमें समा सकती हैं, वो सारी हर इंसान को कुदरत या वो मालिक इनबिल्ट इस शरीर में दे के भेजता है। इसमें जो
आत्मा का वास करता है, ये पंचभूत शरीर मिलता है, एक विवेक जो है, जो आपको दिव्य शक्ति, जो विवेक मैं कहता हूँ वो दिव्य शक्ति है, जिससे आप अच्छे बुरे को डिफाइन कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जैसे ही हम कुछ करने लगते हैं, हमारे अंदर की अंतरात्मा, हमारे अंदर जो बैठा है वो बता देता है कि ये तुम गलत करने जा रहे हो, सही करने जा रहे हो। हम जानते बूझते उस गलत को करते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ निहित होता है, या हमारे अंदर कोई बदले की भावना कोई ऐसी होती है, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपने उस भावना को की तुष्टि के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उसको कर गुजरते हैं। और उसके जब रिपरकशन आते हैं, जब उसकी वापसी होती है, जो करेंगे उसका वापस जो आएगा, तो तब हम फिर रोते बिलखते हैं, फिर हम उनको ब्लेम करते हैं कि जी आपके होते हुए हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है, या हमारे साथ ये हम ऐसा भुगत रहे हैं। जबकि गुरुजी के यहाँ कोई दंड का विधान नहीं है, दंड तो हम खुद लिखाते हैं, ये मांग मांग के। और मांगना भी क्या होता है कि बर्तन हमारे हाथ में 5 लीटर का है और मांगते हैं हम 10 लीटर। अब दाता को पता है कि ये जो मांग रहा है ये रखेगा कहाँ, पात्रता नहीं बढ़ाते हैं। हम अपने अंदर वो चीज डेवलप नहीं करते कि हमें मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और सरेंडर का ये मान के चलो कि खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर लो, जिस दिन आपके मन में सवाल आने बंद हो जाएंगे, आप सवाल करने बंद कर दोगे अपने आप से, संगत से, गुरुजी महाराज से, उस दिन मान के चलो कि आपका सरेंडर हो चुका। और जब तक ये सवाल, जब तक आपके मन में ये उथल पुथल चलती रहेगी, कोई ना कोई सवाल, कुछ ना कुछ, जैसे संगत का मैं सुन रहा था कि वो है कि जो पर्ची डाल रहे हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ना उसमें हाँ हमारे लिए मायने रखती है, ना वो ना मायने रखती है। गुरुजी महाराज कुछ और सोचे बैठे, वो काम ही आपके लिए नहीं है, ना करने का है ना करने का है, लेकिन हम एक उसमें बांध दिया, उनको पर्ची डाल के गुरुजी महाराज के सामने डाल दिया, उनको मजबूर कर रहे हैं। और हमने पर्ची उठाई, उसमें जो आ गया हमने कर दिया जी गुरुजी महाराज, क्योंकि 99% हमारे अंदर कोई भाव है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, तभी हम वो पर्ची डाल रहे हैं। पर उसका अगर नुकसान होगा, उसको डालने के लिए कौन चाहिए? अच्छा गप, बुरा थू थू वाली बात है कि अब कोई गलती होगी उसको किस पे डालें, तो उसके लिए कोई चीज तो चाहिए, तो उसके लिए वो पर्ची डाल दी, उसमें यस लिखा गया, हमने वो काम कर दिया और उसमें हमें नुकसान हो गया, तो वो जी महाराज आपसे पूछ के किया था हमने, तो आपने यस करी तो मैंने काम किया। क्योंकि होता ही है जब हम पर्ची डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर 99% ये भाव है कि हम इस काम को करें, पर एक खटक है 1%। अब उस खटक के लिए वो गुरुजी महाराज को बीच में ले आते हैं कि महाराज मैं आपको पर्ची डाल रहे हैं और आप बताओ कि इसमें करूं या ना करूं। अब 99% तो तुम अपना पहले ही दे चुके हो, आपने पेपर में जितना लिख दिया 99%, तो उसका जो फल भी तो वही मिलेगा जो आप कर चुके। क्योंकि बुरा करने से बुरा नहीं होता, बुरा सोचने से बुरा होता है। ऐसे कोई काम हम लोग जब सोच लिया, वो कहते हैं कि पाप फिजिकली आप कर पाए नहीं कर पाए वो बहुत बाद की चीज है, लेकिन आपने जैसे मन में आपका भाव आ गया, पाप भाव आपके मन में घर कर गया, तो आप प्रत्यक्ष में वो कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आपने वो पाप कर दिया, वो पाप कर्म हो गया आपसे। तो ऐसे ही जब हम किसी काम को करने के लिए अंदर से भाव आ गया, इसका मतलब काम तो आप कर चुके, अब तो आप 1% के लिए गुरुजी को वो बीच में डाल रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ऐसी नुकसान या कोई परेशानी होती है, तो हम ये कह सके कि महाराज ये तो आपसे पूछा था, अब भी इसमें हमें परेशानी आई। तो यहाँ गुरुजी महाराज के यहाँ हर क्षण उनका लिखा हुआ है। और मैं इससे पहले मैं बताऊं, साक्षात कि जब गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट बैठा करते थे और अब जाते थे वहां सेवा भी करते थे, अक्सर ये होता था कि शुरू में पहले 1-2 हफ्ते में तो ये था कि गुरुजी बैठे हुए हैं, मत्था टेका चले गए। बाद में था कि जब सेवा में जाने शुरू हुआ तो ऐसा कई दफे मौका भी नहीं होता था कि गुरुजी जब हम वहां पहुंचते हैं अंदर बड़े हॉल में गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी नहीं है चोला डालने गए या कुछ करने गए, या उससे पहले हम जब गए तो कभी मन में आता ही नहीं था। क्यों? हमें पता है कि जब ये था कि गुरुजी ने सेवा बख्शी और खड़े होकर गुरुजी सेवा करा रहे हैं, तो फिर उनको ढूंढने के लिए उनको कहाँ जाना है कि मोको कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तो तेरे अंतर में है, तो उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने का नहीं है, वो तो अंतर में है, अंतर में बैठे। तो वहां जब हम जाते थे तो संगत को देखते थे, कोई गुरुजी किसी से पांव दबाने की सेवा लेते थे, कोई हाथ दबा रहे होते थे,
कोई मत्था टेकता था, कोई चरणों में मत्था टिकाता था, सब वो करते थे। तो मेरा भी अंदर कभी कभी आता था, उस समय होता था कि भाई जैसे और संगत टेकती है, लेकिन जैसे ही मैं मेरे अंदर वो भाव होता था कि मैं भी जाके मत्था टेकूं या हाथों से स्पर्श करूं गुरु जी के चरणों को, तो एक अंदर मेरे सामने एक वो रील जैसा कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि जितना काला मैं चेहरे से हूँ, मतलब कुदरत ने जितना मेरे उसमें दे रखा है, उतना ही काला मैं अंदर से हूँ। यानी कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि जब तक उन कमियों को मैं पूरा नहीं कर सकता, इनको कैसे छू, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। कभी ऐसा हुआ ही नहीं अंदर से कि मैं इतनी हिम्मत हो पाए कि मैं गुरु जी को छू पाऊं। फिर वो सारी रील चलने लगती थी सामने की, पहले इन चीजों को मैं अपने मन से, अपने इससे जो सोच से इन चीजों को निकालूं जो मेरे अंदर मेरे को कमियां लगती थी। क्योंकि आपकी कमियां आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे आज का डॉक्टर है, आप बताते हो उनको 99% डॉक्टर को, वो तो टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर फेल हो जा रहे हैं। आप बताते हो आपको क्या दिक्कत है, डॉक्टर उसके हिसाब से असेसमेंट करता है। ऐसी हम हमारे अंदर क्या कमियां हैं दूसरा तो बाद में बताएगा, पहले हमें ही पता होता है कि हम क्या गलत करते हैं अपनी जिंदगी में, क्या सही करते हैं। क्योंकि वो जो दिव्य शक्ति है ना, जो विवेक जो है, जो कुदरत ने दे रखी है, वो बताती रहती है साथ साथ। वो भले ही हम उसको इग्नोर करें, उसको कहे को हम टाल दें, लेकिन वो बता दिया है। दिल की आवाज, मन की आवाज होती है, दिल में एक आवाज आती है, पहली आवाज आती है, वो बिल्कुल सच्ची होती है। तो ऐसे ही एक बार 7 बजे से दरबार खुलता था, तो उस दिन जैसे गए तो 6 बजे ऑफिस से निकलता था, तो काफी पहले वहां पहुंच जाता था। नजदीक था आरकेपुरम से एम्पायर स्टेट जो है। तो जैसे ही खुला तो उस दिन गुरुजी सेटी के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे हॉल के अंदर जाते थे, डाउन स्टेयर होते थे, तो लेफ्ट साइड में जो है ना किचन था वहां, और किचन के साथ में गुरुजी का जो रूम था, उसके बीच में एक सेटी थी, ऊंची थी। उसके ऊपर का अगर कोई बैठेगा तो टांगे नीचे नहीं टिकेंगी, फर्श पे नहीं टिकेंगी, लटकी रहेंगी। तो गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए थे। संगत जैसे मत्था टेक रही थी लाइन लगा के, मैं भी लाइन अप था। तो जैसे मेरी टर्न आई, मैंने मत्था टेका। उस दिन भी मेरे अंदर कोई भाव नहीं था, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं गुरुजी के चरणों में मत्था लगाऊं, मतलब उनको छू माथे से या हाथों से, कुछ नहीं था। तो मैंने 1-1.5 फीट डिस्टेंस पे नीचे फर्श पे मत्था टिकाया। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे मत्था किया, ऐसे ही जो ना गुरुजी के चरण मेरे माथे में लगे, और इतनी जोर से माथे में लगे कि मेरे को ये महसूस हुआ, एक तो कि मैंने तो आज भी कोशिश नहीं की, तो ये चरण कैसे लिए। फिर जितनी जोर से मेरे माथे में लगे, तो मुझे लगा कि गुरुजी के पाँव में हम किसी को अगर थप्पड़ मारते हैं या किसी को मुक्का मारते हैं, तो जितनी फोर्स से हम मारेंगे उसको तो लगेगा, तो लगेगा, लेकिन हमारे हाथ में भी उतना लगेगा। इवन डंडे से भी किसी चीज पे हार्ड बेस पे मारोगे तो हाथ में भी झन्नाटा उतना आता है। तो मुझे बड़ा एक गिल्टी सी लगी मैंने कि ये गुरुजी के भी चरणों में लगा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस दिन मेरा जो जो संयोग था, कोइंसिडेंट था, जो कुदरत से मैंने लिखा के आया था, जो मेरे पिछले कर्मों का लेखा जोखा था, वो जो माथे पे कहते हैं ना एक पट्टी चलती है और उस पर सब कुछ लिखा होता है, और वही होता है जिंदगी में जो जो वह माता ने लिखा होता है, जो विधि का विधान जिसको बोलते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने दो चीज उस दिन की कि मेरी कभी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने मेरा आईना सामने आता था और मैं दिखता था कि मैं उतना उन चीजों से अभी पार नहीं पा पाया कि उनको उनसे विनोवर करने के बाद मैं गुरुजी को छूंगा। एक तो गुरुजी महाराज ने अपने चरण मेरे माथे पे लगा के मेरी वो सारी टेढ़ी तिरछी रेखाएं, जिनमें जो दो मैं बता रहा हूँ कि जो दो डेथ, जो कंफर्म डेथ थी, जो गुरुजी को मत्था टेकने के बाद की मैं बता रहा हूँ और गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद की बता रहा हूँ, वो दोनों जो गुरुजी ने वो किए हैं, वो लकीरें जो मेरे माथे में ठाड़ी तिरछी रेखाएं थी, उनको उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया और मेरी डेस्टिनी रीराइट की। और ये करीब 2 साल से लॉकडाउन का टाइम था, उससे पहले से कुछ ऐसा चल रहा है कि शब्दों का खेल चल रहा है मेरे साथ। तो बहुत टाइम पहले 2010 के आसपास की बात है, नहीं उससे पहले, जब गुरुजी चोले में थे तब की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय एक आंटी थे हमारे साथ सेवा करते थे, तो उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि गुरुजी ने बोला है कि बिलायती मेरा कबीर है। बोला उन्होंने, बात आई गई होगी, खत्म हो गया। कल तो कभी ऐसा कुछ भाव नहीं है कि कबीर जो है उनकी एक एक उस पे दोहे पे एक एक बात के ऊपर
पीएचडी हो रही है, इतने गूढ़ रहस्य हैं उनके उसमें, और इतने मतलब वो इतने वो रहे हैं कि भाई ये मान के चलो कि साक्षात जो है वो अवतार जैसे हो। तो मेरे को उन्होंने तुलना की, उन्होंने बोल भी दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं आया। लेकिन 2-3 साल ये जो लॉकडाउन पीरियड था, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मैं रात को 2 बजे 1 बजे आंख खुल रही है, तभी कुछ शब्द होगा वो आंख खेलने लगे, रोड पे जा रहा हूँ, स्कूटर पे जा रहा हूँ, तभी आने लगे। और उस टाइम अगर उनको पेन डाउन नहीं किया तो वो जो गायब होने लगते थे आपस में, और दिमाग में एक वो चलती थी, उथल पुथल चलती, तो उसको उतारना जरूरी था। मैं अपने पास उनको रखने लगा, रखने के बाद में भी क्योंकि मेरे को नहीं पता था, उनके मतलब भी नहीं पता थे। बहुत से तो ऐसे हैं कि गूगल पे जाके देखना पड़ता है कि जो शब्द इसमें लिखा गया है उसका कोई मतलब भी है या कोई सेंस भी बन रही है, और वो कुछ वो जैसे आते थे वैसे ही लिखा। फिर बाद में हुआ कि मुझे नहीं पता ये किसके लिए संदेश है, किसका क्या है, तो मैं जैसे ही आता है उसके इमीडिएटली बाद में जो है मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ कि जिसके लिए गुरुजी ने बोला हुआ है, जिसकी जो भी, अगर पूरी संगत में किसी एक संगत के लिए भी वो मैसेज वो कन्वे हो गया जो गुरुजी महाराज की तरफ से आया है, तो वो मेरा जो पोस्टमैन वाला काम है वो पूरा हो गया। क्योंकि चिट्ठी वो होती है, बैरिंग चिट्ठी होती है, उसमें किसी का नाम नहीं होता, लेकिन इसके लिए है गुरुजी महाराज जानते हैं किस तक पहुंचाना है, किस तक क्या जाना है। तो इसलिए मैं सबके उसमें वो करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जब से ये चला है, अध्यात्म का रास्ता चला है, ये अवतार हुए, सब कुछ हुए, जितने भी राइटर हुए हैं या जिनके अंदर ये भाव कुदरत पैदा करती है, जितने भी भजन शब्द गुरबाणी लिखी गई है, सब कुछ किए गए, गुरु ग्रंथ साहिब लिखे गए हैं, रामायण लिखी, महाभारत लिखे, सब कुछ लिखे, सबका कुल मिला के ये देखो कि कितने सालों से कितना है। वो जो परमात्मा कह सकते हैं, एक ओंकार कह सकते हैं, वो ज्योत स्वरूप कह सकते हैं, परमपिता परमेश्वर कह सकते हैं, एक ओंकार कह सकते हैं, जो भी कह ले उनको, लेकिन उनके भाव में उन्हीं चीजों को किस तरह से व्यक्त किया और आज तक व्यक्त करते ही जा रहे हैं। हर एक की अपनी विधा है, अपने तरीके। तो मेरे को यही लगता है कि हमारी कोई वो नहीं है बीच में, वो तो हम तो ऐसे हैं जैसे कंड्यूट की तरह के, इधर से कोई चीज आई, मैं चाह के भी उन चीजों को दोबारा रीराइट नहीं हो सकता। जो आया एकदम से, जो चीज आई वो हुई और चला गया। तो उसका कुल मिला के मेरे को तो एक यही है कि जैसे सांस के वो है, श्वासा की माला नाल सिमरा में तेरा नाम है। तो मेरे को जो मैसेज है, मेरे को एक ही मैसेज है कि हर वेला अमृत वेला है गुरुजी की महाराज के उसमें। क्योंकि जब मौत का जो परवाना आएगा, हमारा आखिरी सांस कब आएगा ये हमें नहीं पता, कि वो अमृत वेले में आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा, दोपहर को, 24 घंटे में किसी भी क्षण हो सकता है जब हमारा अंतिम समय आएगा। और सारे पूजा पाठ का सबका कुल मिला के निचोड़ ये है कि अंतिम समय जो अंतिम सांस आए, तो हमारा ध्यान, हमारा मन श्री महाराज के चरणों में लगा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम हर सांस जो है ना उनको याद रखें, उनका नाम ले, उनका सिमरन करें। क्योंकि न जाने कौन सा, वो एक गाने में है कि न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, तो हर एक पल को की अमानत को संभाल के रखो वाली जो चीज है, कि हमें नहीं पता हमारा अंतिम समय जो है ना, लास्ट ब्रीथ कब आएगी। तो वो तभी संभव है उनसे जुड़ने का कि हर सांस हम, कि श्वासों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम वाली बात है, कि सिमरन जिसके लिए आपको दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ आपके पास मौजूद है। जहां बैठोगे, जहां भी आओगे, जिस भी अवस्था में, इवन आप बेड रिडन है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सिमरन ऐसा है कि इसको किसी भी हालत में करने से उस ना उनका अनादर होगा, ना आपका कोई आपकी परेशान होगी, और सिमरन ही सिमरन बस। यही एक ऐसी दात है जो महाराज बख्शते हैं। उसके बाद ये सेवा हुआ, सत्संग हुआ, ये लंगर प्रसाद हुआ, ये सारी चीजें बहुत पीछे हैं। जो नंबर एक, पहली और अंतिम, जो मेरे को तो बार बार एक ही चीज है कि हर वेला तुम्हारा अमृत वेला है। हर क्षण उनको याद करो, कोशिश ये करो कि जब भी अंत समय आए, ये ऐसी प्रैक्टिस बनाओ अपनी लाइफ में कि सिमरन को और उनको हर सांस में उनको याद रखो, जिससे कि जब भी अंत समय आए तो आपका मन
और आपका ध्यान जो है ना उनके चरणों में जुड़ा हो। और यही सबसे बड़ी जो पूजा और पूंजी हमारी, वो ये कहते हैं ना कि इस शरीर जो दुनिया में हम शरीर लेके आते हैं, जब जाने का वक्त आता है तो सबसे पहले इस शरीर को ही छोड़ते हैं, और वहां इस दुनिया की सारी चीजें में से कुछ भी साथ नहीं जाना। एक सिर्फ नाम है, नाम की कमाई है जो साथ जाएगा। और वो कितनी कर सकते हैं, जैसे वो कहते हैं कि सांसों का दसवंत जो है लगाना चाहिए 24 घंटे में। वो कहते हैं कि एक घड़ी जो 24 मिनट की होती है, कि कम से कम एक घड़ी का जो है ना उसका सिमरन करना चाहिए। और ना आपको माला की जरूरत है, ना फूल की, ना प्रसाद की, किसी चीज की नहीं है। सिमरन आपके अंदर जो सांसों की जो माला चल रही है, उस सांसों के जो मन के उसमें घूमने, उसके साथ सिमरन करने का है। और अगर वो चीज शुरू हो जाती है तो बाकी आप कहाँ हो, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, अब वहां से महाराज आपके नजदीक है और आप महाराज के नजदीक। ना वो आपसे जुदा है, ना आप उनसे जुदा है, सब एक साथ है। आज के लिए इतना ही। गुरुजी महाराज आगे कभी मौका देंगे तो अपने भाव और गुरुजी महाराज के जो सत्संग, क्योंकि मैं ये कहता हूँ गुरुजी की जो प्रायोरिटी कि सबसे पहले जान बख्शते हैं। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लो लेकिन एक सांस नहीं खरीद सकते, और वो मतलब इतने सांस वो बख्श रहे हैं। तो आप ये लगाओ कि हम कितनी बड़ी दात उन्होंने हमें दी है, मुझे दी है, कि वो मौत, जो मौत लिखवा के में लेके आए उसको वो जिंदगी में बदल रहे हैं। अब जो उन्होंने जिंदगी दी है उसका उद्देश्य क्या है? तो मेरे को तो तब से एक ही चीज है, 2015 के बाद जो वो जिंदगी बख्शी है, तो एक ही है, सिमरन सिमरन सिमरन, बस सिमरन। इसके अलावा बाकी सारी चीजें दुनिया भी है, उनमें कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इसमें से सिमरन गायब हो गया, आपका भाव गायब हो गया, आपका भरोसा खत्म हो गया, आपकी श्रद्धा उतर गई, तो ये सारी चीजें, दुनियावी चीजें यहीं की रह जानी है, वहां तक कुछ नहीं जाना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारे सत्संग, बहुत सारे आंसर्स। ओवर टू यू पूजा आंटी फॉर थैंक्सगिविंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारे गुरु परिवार को। विलायतीराम अंकल, आपने आज भी हमेशा की तरह इतने अच्छे शब्दों में, इतने शुद्ध भाव से आपने अपना सत्संग शेयर किया है। हम हमेशा सुनते हैं आपके, और आपकी जो सत्संग, जो भी आपकी जर्नी गुरु जी के साथ जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, वो तो आप शेयर करते हो, और साथ में जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े हुए होते हैं या फिर बाद में भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनको इतनी शिक्षा मिलती है। क्योंकि गुरुजी से जुड़े रहना, ये ऐसा है कि हमारे पल-पल में हमें ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इंसान इतने निमाने होते हैं कि हम एक क्षण में बोलते हैं परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा है, सब है, फिर क्षण भर में हम भूल जाते हैं। तो जिस हिसाब से आप हमेशा अपने सत्संग शेयरिंग में जो आप अपने भाव जिस हिसाब से रखते हो ना, वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको आपके लिए बोलना कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए सब जितनी भी संगत है, वो भी जरूर मेरे से इस बात से सहमत करेंगे। और आपने आज का जो वचन था, वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन, जो आपने अपने भाव से आपने समझाया कि जब हम गुरुजी के हो जाते, जब गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं ना, तब हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं रहता। हमें समझ में आए या नहीं आए, हमें उस वक्त समझ में आए या 10 साल बाद समझ में आए, वो गुरुजी की लीला चल रही होती है। तो उस चीज के लिए गुरुजी को मानना, एक सिर्फ चीज हमारे हाथ में है कि हम विश्वास रखें, और विश्वास ही गुरुजी का दूसरा नाम है, परमात्मा का दूसरा नाम है। और अगर हम विश्वास करना शुरू करेंगे तो कहीं जाके मुझे लगता है सरेंडरेंस तो बहुत बड़ी चीज है। हम सरेंडर का का भी मतलब एक डॉट भी स्टार्ट कर लेना अंकल, तो ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है सरेंडर करना। तो हम लोग तो इतने कच्चे बर्तन है ना कि एक क्षण में टूट जाते हैं, लेकिन ये गुरुजी हैं जो हमारा हाथ ऐसे कस के पकड़ते हैं
और बस वो ही चाहिए, हमें नहीं पकड़ना है गुरुजी का हाथ, बस गुरुजी से यही हमेशा रहता है कि वो ही पकड़ के रखे। और सेवा कराने वाले, जैसे आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि सेवा करते टाइम गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा, क्योंकि जो सेवा हम करते हैं वो कराते हैं, हम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो चुटकी बजाएं तो हमें किसी काबिल भी ना रखे वो करने के लिए, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी ब्लेसिंग है। और हमें जब सेवा करते हैं तो हमें सेवा में गुरुजी हमारे अंदर बैठे हैं। हमें जैसे आपने बोला कि हम फटाफट सेवा छोड़ के दरबार में जाने का ध्यान रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी तो बाहर दूर, जो दरबार में कभी कभी मत्था टेकने को भी टाइम नहीं मिलता, जो लोग कार पार्किंग में जब बाहर दूर दूर तक सेवा करते हैं तो गुरुजी वहां भी उनको उतना ही ब्लेस करते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। ये सिर्फ हमारे समझने की बात है। गुरु जी को हमने अपने अंग संग और अपने अंदर महसूस करना है। और बाकी आपके तो जो लाइफ के जो आपने बताया कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने इतनी बार लाइफ ब्लेस की है, तो उसके तो क्या गुरुजी का क्या महिमा का बखान क्या कर किया जाए। क्योंकि वो सच सच में सही बात है कि गुरुजी सबसे पहले लाइफ देते हैं। लाइफ नहीं होगी तो हेल्थ मांग के, जब पैसा मांग के क्या करोगे। लाइफ है, हेल्थ है, उसके बाद ही आप सब गुरुजी किसी चीज की, गुरुजी के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात वही कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती है, लेकिन गुरुजी के दरबार में सिर्फ हमें प्यार ही प्यार मिलता है। यहाँ पे कोई ऐसा मन में वहम नहीं है। गुरुजी ने हमें इतना अहम और वहम से ऊपर उठा दिया है कि लाइफ इतनी इजी कर दिया है कि 24 घंटे बस वही, जो एक लास्ट में जो आपने मैसेज एक और दिया कि सांस सांस सिमरो गोविंद, बस वो ही असली कमाई है, वो ही हमारे साथ रहने वाली है। आपने इतने प्यार से, इतने भाव से आपने सत्संग शेयर किए आपकी लाइफ का। जैसे आपका वो लीवर के उसमें वेन्स में आपका 11 mm का कोई स्टोन छोटी बात नहीं है। तो ये लीला गुरुजी ही रचते हैं हर चीज में, आपका बस के नीचे। जो आपने बताया, मतलब आपके ऐसे ऐसे इंसिडेंट है कि दिल दहल जाए, लेकिन ये कौन कर सकता है। आज आप हमारे सामने इतने आपने भाव इतने रख रहे हो। मैं सच बता रही हूँ अंकल, मेरे पास इस वक्त ना ऐसे ही आपके लिए सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे अपने रखूं कि आपने कैसे आज निहाल किया है सारे प्लेटफॉर्म को। सो इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं सारे गुरु परिवार और शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अंकल इसी तरीके से जब भी गुरुजी सेवा बख्शें, आप आते रहिए। और सबको रोज रोज जब भी आपको मौका मिले, आपने इसी भाव से सबको गुरुजी से जुड़ने का रास्ता बताइए। क्योंकि आप लोगों का ये सब आना यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म आप हम सब गुरुजी की मेहर से बहुत आगे। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, सारे गुरु परिवार को। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल। थैंक यू। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, सारी सात संगत का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, जो पल आप हमें बख्शते हो जाप पाठ के और सत्संग शेयरिंग के थ्रू इतने आंसर्स मिलते हैं। शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। ऐसे ही आप जाप की घड़ियां मालिक बख्शते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना मालिक। संगत जी, यू कैन टेक आज्ञा फ्रॉम गुरु जी महाराज। कल फिर मालिक के श्री चरणों में जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत